दोस्तों, आज मैं आपको अजीबो-गरीब लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें शायद ही आप जानते हो, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जिसके बारे में अभी भी कोई नहीं जान पाया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिसकी 2 नहीं 3 टांगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इटली में जन्मे फ्रांसिस्को की 2 नहीं बल्कि 3 टांगे थीं। सन 1889 को फ्रांसिस्को फ्रैंकलिनी का जन्म इटली के सिसिली आइलैंड पर हुआ था। असाधारण रूप में पैदा हुए फ्रांसिस्को ने कभी हिम्मत नहीं हारी और दुनिया से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने कई सर्कस शो में भी काम किया। आइए आज उनके बारे में जानते हैं। एंट्री एक तरह के विकार से पीड़ित थे। उनके शरीर में एक एक्स्ट्रा पांव था जो उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था, जिस कारण उसकी एक पैल्विक हड्डी, 2 गुप्तांग और 3 टांगे थीं। टांग उनके कूल्हे की दाईं ओर थी और एक छोटा सा पैर उनके घुटने से निकल रहा था। इस तरह फ्रैंको को उन अतिरिक्त अंगों के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ी। डॉक्टरों ने बताया था कि अतिरिक्त टांग को हटाने से वो पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पैर उनकी रीढ़ की हड्डी के काफी करीब से जुड़ा हुआ था। माता पिता ने इस वजह से फ्रैंक को अपनाने से भी मना कर दिया था। तब उनकी चाची ने उन्हें पाला पोसा और दिव्यांग बच्चों के स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ फ्रैंक ने देखा कि उनसे भी बुरी हालत वाले बच्चे थे। यहाँ उन्होंने टहलना, दौड़ना, कूदना, यहाँ तक कि आइस स्केटिंग भी सीख लिया। लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे थे कि जो ना चल सकते थे, ना बात कर सकते थे और ना ही देख सकते थे। इससे उनके अंदर एक नया उत्साह पैदा हुआ और अपने शरीर को लेकर निराशा खत्म हुई। 12 साल की उम्र में उनकी मुलाकात विंसेंजो मैग्नेनो से हुई, जो एक सर्कस का मालिक था। उसे लगा कि फ्रैंक सर्कस में कुछ अच्छा कर सकते हैं, और हुआ भी। सर्कस में थोड़े ही दिनों में फ्रैंक दर्शकों के चहेते बन गए। अपनी फुर्ती और हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस के दौरान फ्रैंक अपने तीसरे पैर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। जब भी उनसे जूतों के बारे में सवाल होता तो कहते थे वो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदते हैं और बचा हुआ एक जूता वो अपने एक पैर वाले दोस्त को दे देते हैं। उनकी हाजिर जवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस होकर एक लड़की थेरेसा ने उनसे तुरंत शादी कर ली। इस तरह उनका करियर 40 साल से ज्यादा का रहा और 21 सितंबर 1966 को 77 साल की उम्र में फ्रैंकलिनी की साधारण। दोस्तों, आपने हमेशा 2 चेहरे वाले लोगों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनका एक चेहरा दिखावे के लिए होता है और दूसरा असली। लेकिन आज हम आपको सच में 2 चेहरे वाले इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। एडवर्ड मोड्रिक का जन्म इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में हुआ था, जिसके बारे में बोला जाता है कि इनके 2 चेहरे थे। एक चेहरा आगे था और दूसरा चेहरा पीछे। यही नहीं, इस शख्स के दोनों चेहरे अलग अलग काम करते थे। मतलब एक चेहरा जब सोता था तो दूसरा जागता रहता था। कहा जाता है कि एडवर्ड का दूसरा चेहरा एक्टिव मोड में नहीं था, लेकिन जब भी वो सोने की कोशिश करते उनका चेहरा जाग जाता था। वो रात भर फुसफुसाता रहता था। सन 1985 में बोस्टन पोस्ट में एक लेख छपा था जिसमें एडवर्ड का जिक्र किया गया था। उसमें लिखा था कि एडवर्ड दूसरे चेहरे से काफी परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से वो कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। एडवर्ड अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन उस वक्त डॉक्टर टेक्निकली इतने मजबूत नहीं थे, इसीलिए इसका इलाज संभव नहीं हो पाया और इसी के चलते डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थीं लेकिन वो देख नहीं सकती थी। इसके अलावा उस चेहरे का मुंह भी था, लेकिन वो खा नहीं सकता था और ना ही जोर से बोल पाता था। इस मुंह से सिर्फ फुसफुसाने वाली आवाजें आती थीं। और कहा जाता है कि जब एडवर्ड खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को ये बर्दाश्त नहीं होता था और वो उनका मजाक उड़ाता था। इसके अलावा जब वो रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा मुस्कुराता था। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी और उस वक्त वो सिर्फ 37 साल के थे। सब लोग अपने बारे में किसी को बताते हैं तो वो अपने जीवन की तारीख, शादी की तारीख या फिर अपने जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातों को सामने रखते हैं। क्या आपने कहीं पढ़ा है कि एक शख्स अपने तारुफ में अपने जिस्म के हिस्सों का विवरण दे रहा हो, जैसे मेरे 2 हाथ, 2 कान और 2 नाक हैं? ये तो सरासर बेवकूफाना और मजाकिया है, लेकिन कोई है जो दुनिया से अलग है।
और अपने परिचय में उसे ये कहना पड़ता है कि मेरे 2 नहीं 4 पैर हैं। मैरिटल कार्बिन का जन्म यूनाइटेड स्टेट के टेनेसी में हुआ। बेहद मायूस और प्यारी मैरिटल बाकी लोगों की तुलना में केवल एक फर्क लेकर इस दुनिया में आई थी और वो है उसके 4 पैर। जी हाँ, मैरिटल के 2 नहीं बल्कि 4 पैर, 2 सामान्य उसी स्थान पर और 2 ठीक उनके बीचों बीच एक अलग अंग से जुड़ी हुई थी जो मैरिटल की कमर के बीच से आती है। डॉक्टरों की माने तो मैरिटल के साथ जुड़ी 2 अलग लेग्स कमजोर हैं और मैरिटल उन पर काबू भी नहीं पा सकती थी। पैर उनके दूसरे पैरों के मुकाबले में काफी छोटे व नाजुक। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी 2 टांगे उसकी खुद की नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन की हैं। अब शायद इस बात को सुनकर आप हैरान हो रहे हो, लेकिन ये सच है। मैरिटल के शरीर के साथ जुड़ी वो 2 अलग टांगे उसकी जुड़वा बहन की हैं, जो इस दुनिया में नहीं आ सकी। डॉक्टरों का कहना है कि 2 जुड़े हुए बच्चे होते हैं, उनमें एक के शरीर का तो पूरा आकार बन जाता है, लेकिन दूसरे के शरीर के कुछ हिस्से पहले वाले बच्चे के साथ ही जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि मैरिटल की एक जुड़वा बहन थी जो कि उसके पैदा होने से पहले ही उसकी माँ के गर्भ में थी, लेकिन जन्म केवल मैरिटल का हुआ, जो जन्म के साथ अकेली नहीं आई बल्कि अपनी जुड़वा बहन को साथ लेकर आई। ये अजीब और अनोखा ही तो है कि आप अपने जन्म के साथ किसी दूसरे के शरीर के अंग को लेकर भी इस दुनिया में आए हो। डॉक्टरों के अनुसार मैरिटल अपनी अजन्मी बहन के अंग पर काबू तो पा सकती थी, लेकिन चलते समय उनका उपयोग करना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। यह भी कहा गया है कि उन 2 टांगों से जुड़े पैरों में केवल 3 उंगलियां ही हैं। मैरिटल की इस विचित्र और अनोखी बात ने उसे दुनिया भर में मशहूर बना दिया। जब वह केवल 13 साल की थी तब उसके जीवन पर एक जीवनी लिखी गई, बायोग्राफी ऑफ मैरिटल कार्बिन। मैरिटल और जेम्स की शादी एक सच्चे प्यार को बयां करती है। यहाँ एक और बात काफी अहम है और वो ये है कि न केवल मैरिटल बल्कि उसकी अजन्मी बहन भी यौन संबंध बना सकती है। जी हाँ, यानी कि मैरिटल के शरीर में एक नहीं 2 योनि थी। कहा जाता है कि मैरिटल ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 का बचपन में ही निधन हो गया था और बाकी जीवित रहे 5 बच्चों में से 2 बच्चे उसके थे और बाकी 3 उसकी बहन के जिस्म से पैदा हुए थे। अब ये बात सच है या नहीं, लेकिन चिकित्सकीय रूप से देखा जाए तो ऐसा होना संभव माना गया है। दोस्तों, हम सबके पास कोई ना कोई खासियत होती है जो दुनिया में हमें सबसे अलग बनाती है। दुनिया भले ही ना समझे, आपको अपने सपने और उन्हें पूरा करने की जिद नहीं छोड़ना चाहिए। और मिशेल लोटो भी कुछ ऐसी ही सोच के मालिक थे। अगर बात करें अद्भुत लोगों की तो मिशेल लोटो का नाम सरे फहरिस्त आता है। अद्भुत लोगों में न केवल अलौकिक क्षमता होती है बल्कि असामान्य विचार भी होते हैं। एक 9 साल के बच्चे के दोस्त नहीं बन रहे थे तो उसने एक कांच का गिलास खा लिया। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इस तरह वो ऐसी ही असामान्य चीजें खाकर लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। सन 1950 में जन्मे मिशेल लोटो अपने जीवन काल में साइकिल, शॉपिंग कार्ट, टीवी और गिलास जैसी चीजें खा चुके हैं। मिस्टर ईट ऑफ ऑल के नाम से मशहूर लोटो के जुनून ने तब हद पार कर दी जब उन्होंने एक एक करके पूरा जहाज ही खा लिया। लोटो चर्चा में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्होंने कभी एक सामान्य इंसान की तरह खाना ही नहीं खाया। धातु, कांच और प्लास्टिक जैसी चीजें खाने से उनके दांत भी काफी खराब हो गए थे। दोस्तों, मिशेल लोटो के इस असामान्य खाने की सूची में 18 साइकिल, एक सस्ता विमान, एक कॉफिन और 15 टेलीविजन शामिल हैं। सबके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से मिशेल लोटो ऐसा कर पाते थे। कई डॉक्टरों ने उनके शरीर की जांच भी की और जांच में पाया गया कि लोटो का शरीर एक नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उनका पेट और आंतों की झिल्लियां एक सामान्य व्यक्ति से काफी मोटी थीं। इतना ही नहीं, लोटो का पाचन तंत्र भी काफी मजबूत था, जिसकी वजह से वो इस तरह की चीजें खाने में सक्षम थे। बताते चले कि मिशेल लोटो 2007 में एक सामान्य मौत मरे, लेकिन अपने इस असाधारण कार्य के जरिए उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, चाहने वालों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।